अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हमने देखा है कि अक्सर और बेशतर औक़ात जब औलाद जवान होती है तो वही औलाद जिसके लिए माँ बाप ने धूप, छाँव, बारिश, तूफ़ान बर्दाश्त किया होता है, जिसके लिए वो तड़पते हैं, बिलखते हैं, जिसकी पढ़ाई के लिए, जिसके लुक़मे के लिए वो ख़ुद भूखे रहते हैं ताकि उनकी औलाद अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छा पढ़ सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। ख़ुद तंगी में बल्कि उनको खुशहाल रखा जाता है। और ऐसे वक्त भी होते हैं कि जब माँ बाप, माएँ बाप अपनी औलाद को आगे रखते हैं, ख़ुद की ज़ात को पीछे रखते हैं। तो वक्त क्यों उलट जाता है? क्यों औलाद जो है वो फिर ऐसा वक्त आता है कि माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है, यहाँ तक कि माँ बाप को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया जाता है। माँ बाप कोई बोरिया बिस्तर तो नहीं है, माँ बाप तो माँ बाप हैं। तो माँ बाप के साथ ये रवैया आखिर क्यों कर पेश आता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं और मेरी टीम, ज़बान क़ल्ब की टीम, सुभान हेल्प ट्रस्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन, ना सिर्फ बुज़ुर्ग ख़वातीन बल्कि बुज़ुर्ग मर्द यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपनों से ठुकराए हुए हैं। अक्सर तो ये भी नहीं बता पाते कि वो कहाँ से आए हैं, उन्हें कौन छोड़ के गया है। और अक्सर को तो इन लोगों ने पनाह दी है सड़क से, अस्पतालों के बाहर से, यहाँ तक कि जहाँ पर मुर्दे होते हैं, कब्रिस्तान, वहाँ से भी उठाए हुए हैं। तो ये दर्द भरी दास्तान आज आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप भी इनके पेन को फ़ील करें और महसूस करें कि ये लोग यहाँ पर किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान क़ल्ब और मैं हूँ फरवा वही। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सुभान ट्रस्ट में एक 109 साल की भी खातून मौजूद है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी, यकीनन आपको भी होगी। मेरे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू की कोशिश करते हैं। ये हाफ़िज़ा भी हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। इसके अलावा मालूम करने पे पता चला है कि ये हर टाइम ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती हैं और इनका हाफ़िज़ा बिल्कुल ठीक है, ये बातचीत भी करती हैं। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे इनके साथ, लेकिन केयर टेकर मौजूद है, उनसे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी कहाँ से आई हैं आप? मैं मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से आई हैं, तो कितने दिन हो गए, कितनी देर से यहाँ पे रहती हैं? मेरा घर है लाल पीर। लाल पीर में घर है। हाँ अते जिला साड़ा है मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़। हाँ तहसील साड़ी है कोटे दू। हाँ माशाल्लाह। मौजा साड़ा है बैरा सिपरा। अरे ज़बरदस्त। हाँ तो अम्मा जी कौन को छोड़ के गया है, साथ आई हैं, आपके साथ आई थी? अरे मैं मैं को मिलाना यहाँ बालें को हूँ मैं वापसी घर वेंदी पिया। हाँ तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे दो बेटे त्राई बेटियाँ। 2 बेटे और 3 बेटियाँ ये बता रही हैं। जी तो सब शादीशुदा हैं? हाँ बड़ी बड़ी उम्र के हैं? मिलने आते हैं? बालें बच्चियाँ जाए मिलने आते हैं। यहाँ खुश हैं? खुश हैं, कोई मसला तो नहीं है? मसला हो भावे न बेड़नी नहीं न बेड़नी है गुजारनी तो हैं? है। न बेड़नी है औखी कब्बारी न बेड़नी सौखी न बेड़नी न बेड़नी है। अल्लाह बस्ता रखे हर एक को मुसलमान को अल्लाह जिंदगी ने हर कहीं। मेरा घर अल्लाह देरे लड़ गए अल्लाह प्यारा था। हाँ 20 साल थी गए। तो खुश हैं आप यहाँ पर? बस कभी दिल नहीं करता बच्चों से मिलने का? आलियाँ अलवा वेनियाँ भला तबीयत मजबूत थी वेंदी है भला दवायां खाईंदा आहिनि। शुक्र अल्लाह संजना लाख लाख शुक्र है लाख लाख। बच्चे मिलने आते हैं आपसे? 2 हाँ बेटे 3 जी बेटियां आपने हाँ बताया है। घर ही को घर है। एक ही घर है? हाँ ही को घर 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये बता रही हैं। और ये कह रही कि यहाँ पर ये खुश है? जी हाँ जी हाँ। खुश है। खाने में क्या पसंद है अम्मा जी? खाना कहीं मिले कोई के खा बैठा ना हो तो शुक्र पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, को जो भी है खाने में वो ठीक है। सिर्फ शाजिया मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर आप केयर टेक भी करती हैं, सारा ध्यान भी रखती हैं और माशाल्लाह आप उन लोगों में से हैं जो जन्नत भी कमा रहे हैं और दुनिया के भी काम साथ साथ हो रहे हैं। तो अम्मा जी के बारे में बताएं कि इनका नाम क्या है, कैसे यहाँ पर पहुँची, आपको कैसे मिली? मैं इनको घर से लेके आई थी
क्योंकि सारे बच्चे ब्याह गए हैं और बेटियां भी, तो ये इनकी आदत है, ये खाना अपना खुद बनाती हैं। अब भी अच्छा। यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी कहती हैं कि मैं अपना नाश्ता खुद बनाऊंगी, यहाँ पे भी हेल्प करती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो माशाल्लाह। ये ना शुरू से मेरे साथ अटैच हैं और मुझसे ये बहुत ज़्यादा तो मोहब्बत मिसेस करती शाज़िली हैं। तो 109 साल की हैं। इस जी उम्र में कितना, मतलब है तो बड़ा मुश्किल लगता जी। है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी इन्होंने सूरह बकरा पढ़ी है और सूरह यासीन पढ़ी है, और मेरा भी ये कुरान पाक सुनती रहती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ रहें, और हमारा ये इदारा है सुबहान दी हेल्पर, तो इधर मेडिसिन डॉक्टर भी यहाँ पे आते हैं, डिस्पेंसरी है, तो यहाँ इन ख्याल सब इनका का बराबर रखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बाज़ लोग तो हमारे साथ झूठ बोल जाते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, अच्छा, ये ऐसा वाक़या हमारे हुआ है कोई कि जी कभी आपने पकड़ा हो कि जी वो- बिल्कुल। मैं स्टार्ट में जब आई थी तो एक बाबा असलम थे, उनका नाम मोहम्मद असलम था और मैं उन्हें बाबा असलम के नाम से पुकारती थी। तो उनका सगा बेटा आया था उनको छोड़ने के लिए, और उसने कहा था कि ये जी मेरे चाचा है, और मेरे चाचा हैं उनकी हालांकि वालदा साथ थी छोड़ने के लिए जब आए थे, वो उनकी मिसेस थी और वो चल फिर नहीं सकते थे, उनको हर्निया था, तो वो छोड़ के चले गए। कहा कि हम ईद मिलादुन्नबी पे आपको ले जाएंगे। वो बार बार उनको बुलाता रहा, पुकारता रहा, बट वो नहीं है। ईद मिलादुन्नबी से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उनका हर्निया का ऑपरेशन कराया था, वो वीक बहुत थे, तो उनकी वो ज़्यादा याद करते थे अपने बच्चों को। हमने बहुत बार कॉल की, बस आज टाइम नहीं है मैम, सुबह आ जाएंगे, कल आ लेकिन जाएंगे। मुलाकात नहीं करने मुलाकात नहीं की। जब वो फोत हो गया तो एंड पे आए, कहते हैं अब हम पछता रहे हैं, काश हम उस वक्त ले जाते, मिल लेते। मैंने कहा अब क्या कर अब सकते हैं। पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, ये ईद का मौका है, ईद ज़ाहिर है बड़ी ईद है, और बड़ी ईद पे लोगों को अपने प्यारों का बड़ा इंतज़ार होता है। कोई परदेश में है तो वो वापस आएगा, कोई बेटी ब्याही हुई है तो वो उससे मिलेंगे। माँ बाप जब इस कंडीशन में आप छोड़ के जाते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि आपको क्यों याद नहीं आते। हम और भी लोगों से बात करते हैं, और मैं चाहूँगी कि हम पूछें कि ईद का मौका है, आपका दिल करता है कि आप बच्चों के साथ ईद गुजारें, ईद मिलें बच्चों से? बस वो हालात ही ऐसे हैं, वक्त ही ऐसा है कि नहीं, मैं नहीं मिल नहीं सकती, ना वो मिल सकते हैं। वो 25 साल हो गए हैं, 30 साल बल्कि हो गए हैं, मेरी शादी हुई थी अच्छा। तो छोटी छोटी बच्चियां छोड़ दी। 1.25 महीने की क्या बच्ची होती है, उसने तलाक दे दी। उसकी माओ बहनों का आपस में झगड़ा, उनका कोई कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। बेटा नहीं था? नहीं, बेटा नहीं था, बेटे की वजह से तो सारा झगड़ा हुआ उफ। कि मेरा बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं। झगड़ा हो गया, माँ ने कहा बेटियां ही पैदा होती गई तो हम टोकरियां भर लेना, ये कर लेना। उससे कहने लगी अपने पुत्र से, तो उसने ना ऐसे ही मुझे ना 3 तलाक़ें इकट्ठी कर दी। अब मेरा बेटा नहीं है, बेटी की खातर तो ये सब कुछ तलाक हो गई है, मुझे बेटी मुझे की खातर शदीद हो गई तकलीफ है। हो रही है कहते हुए कि उसने सब्र नहीं हो, बेटा माँ नहीं ने ना है, पेश नहीं सिर्फ चलने एक दी। बेटा ना होने की वजह हाँ, से। होने की वजह से माँ ने कहा जितना उन्होंने मेरे साथ ये सदमा उठाया है, मर गए हैं, अब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं कहती हूँ मेरी माँ को भी जितना उन्होंने मेरे साथ मिलकर दुख झीला है ना मेरी इस तलाक का, वो मुझे पता या मेरे बाप को पता था या मेरे खुदा को पता। आपने कोशिश नहीं की कि आप शादी कर लें, दोबारा जिंदगी बसर कर शादी लें? करके तो वो ही सिलसिला फिर दोबारा आ जाता है, या तो वो मर जाए पहला शोहर, फिर तो शादी कर सकता है। तो लेकिन जब जब तलाक जिंदा दे दी- तलाक ही दे दी, वो आगे भी ये करोगे तो वो ही हालात पैदा हो जाएंगे, फिर वो भी इसी तरह। बीवी चलो मैं तो खुद एक हूँ, वो शोहर जो वो तो जिस तरह पहले शोहर ने किया इसी तरह ही वो भी करेगा, वो भी अपने बहन भाइयों माँ बाप का ही सिखा होगा। यानी ये हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा अलमिया है, आयरनी है, डायलेमा है कि अगर एक औरत शादी करके ब्याह के चली गई और उसे तलाक हो गई तो वो दूसरी शादी इस खौफ से नहीं कर सकती कि लोग बातें करेंगे कि हाय हाय पहला शौहर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। ये मालूम ही नहीं है कि उसकी तलाक हुई है और किस हालात में तलाक हुई है। वो औरत कभी नहीं चाहेगी, एक बावफा औरत कभी नहीं चाहती कि उसकी तलाक हो, वो अपने बच्चों से दूर जाए, लेकिन हालात इतने ज़्यादा सितम ढाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं। और फिर ऐसी मजबूरी और मजबूरी है कि आप जाएं तो फिर जाएं कहाँ, आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी शमशाद बेगम की अगर बेटियाँ उन्हें देख रही हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, अगर आपको अपनी माँ का ये चेहरा नज़र आ रहा है तो यकीन जाने जितना सुकून आपको यहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा।
आप भी कल को माँ बनेंगी, आपके भी बच्चे होंगे। मैं यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं ज़िंदगी में जब परेशान होती हूँ ना, मैं अपनी अम्मा के पास चली जाती हूँ। मुझे मेरी माँ के साथ इंतहाई मोहब्बत है और मुझे तकलीफ़ हो रही है ये कहते हुए, बताते हुए कि बेटियाँ हैं 3-3, लेकिन माँ यहाँ पर हैं। बेटियों को फ़िक्र नहीं है और आपने कल को शादी करनी है, औलाद पैदा होगी वो इतनी तेज नहीं और औलाद के ऊपर ना शुरू से ही दबाव पड़ गया ना, वो छोटी छोटी छोड़ दी है ना, उनके ऊपर दबाव पड़ गया। वो ना एक दफ़ा ना बड़ी बेटी कहीं कहने लगी कि अपनी दादी को, अम्मी अगर मैं अपनी माँ से मिल लूँ तो क्या ख्याल है। माँ ने कहा वो दादी ने कहा, कहती है अगर मिलना है ना उससे, उसको सारा पता तो था, ख़ानदान वालों को पता ही होता है। कहने लगी अगर तूने मिलना है ना उधर की होके रह जाना, हमारे घर ना आना। हाँ है ना, अभी भी बता रही हैं कि उन पे मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मैं और भी लोगों से आप बात करती हूँ, ऐसे ऐसे किस्से हैं दर्दनाक कि आप जब सुनेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से शमशाद बेगम की दर्दनाक कहानी है। एक और कहानी अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको बताऊं, दिखाऊं, सुनाऊं या उनसे बात ही कर लेते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि सुल्ताना बेगम यहाँ पर आखिर क्यों कर आई, उनकी अपनी औलाद कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सुल्ताना बेगम आपकी कितने बच्चे हैं? हमारा 3 बच्चा है। 3 बच्चे हैं। तीनों बेटियां हैं, बेटे हैं? एक बेटी 2 बेटा है। 1 बेटी 2 बेटे। हाँ, आंखों से देख नहीं सकती, बिनाई नहीं है और बच्चे भी हैं, बेटा भी है, बेटियां भी हैं, है ना? हाँ, और आप यहाँ कितनी देर से हैं? बहुत दिन हुआ। बहुत देर हो गई। आता है कोई मिलने के लिए? हाँ, कोई नहीं आता, बेटी भी नहीं आती, बेटा भी नहीं आता। कभी फ़ोन करके पूछा है, कुछ याद है कहाँ से आई थी? शुरू से ही नहीं देख पाती। बिलाल भाई ज़रा कैमरा इनकी तरफ कीजिएगा। सुल्ताना बेगम इनका नाम है। अस्पताल से ये मिली हैं ट्रस्ट को और वो यहाँ पर लेकर आए। 5 साल हो गए इन्हें यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हुए। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। एक बार फिर आप देख लीजिए, सुल्ताना बेगम इनका नाम है। अगर आप की जान पहचान की हैं ये, अगर आप समझते हैं कि आप इनको जानते हैं, कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई चाचाजाद बेटी, बहन, कोई भी जो सुल्ताना बेगम को जानते हैं, प्लीज़ ये अपने बच्चों को देख सकें। ज़ाहिर है देख नहीं सकती, बिनाई नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ सुनना, उनसे बात करना, माँ है और बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप थोड़ा सा तरस खाकर, अगर आप जानते हैं। और ये मुसलसल ये बताया भी है इन्होंने कि ये कहती हैं कि मुझे साथ मत लेकर जाओ, मैं यहीं पर रहूँ, लेकिन मुझसे मिलने आ जाओ। तो ये प्लीज़ अगर आप में से कोई भी सुल्ताना बेगम को जानता है, कोई भी किसी भी तरह की मालूमात रखता है, तो वो रब्ता करे सुभान हेल्प ट्रस्ट से और यहाँ पर आकर इनसे एक मुलाकात कर लीजिए ताकि इनके दिल को भी तस्कीन पहुँच जाए। बड़ी उम्र में दाखिल हो चुकी हैं, न जाने वक्त कब तब्दील हो जाएगा। आप भी इस जगह पर आ सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता आप भी बुरे हाल में अगर आ गए इस तरह तो फिर बहुत दर्द होता है। मैं और भी ख़वातीन की स्टोरीज़ जो हैं वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बुज़ुर्गों को तो रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने प्यारों से दूर हो चुके हैं या उनके प्यारों ने उन्हें छोड़ दिया है और उनकी उम्र भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। ऐसी ही एक मिसाल सना भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना जो हैं अपने भाई के साथ रहती थी, सना जो मुझे मालूम हुआ है। हाँ जी, मैं आपके भाई के साथ रहती थी। और भाई मारते पीटते थे? हाँ जी, मारते भी थे। सना कहाँ से आई हो, मालूम है कुछ? मैं कम्मा ले आई थी। अच्छा, तो भाभी भी मारती थी? हाँ जी, वही मारती थी। मारती थी? हाँ तो जी। यहाँ कैसे आई, अम्मा अब्बा नहीं थे? मेरा भाई छोड़ के गया था, मेरा पापा छोड़ के गया यहाँ पर। अब्बू छोड़ के गए हैं? हाँ। तो घर में मारते क्यों थे, कभी बताया ना उन्हें मारते क्यों थे? वो काम करती थी ना, फिर मारना शुरू कर दिया पीछे से ही, तो फिर इधर छोड़ दिया कि अम्मा थी आपकी? मम्मा थी, वही मारती थी। मामा भी मारती थी? हाँ। तो आपने कभी पूछा नहीं कि क्यों मारते हैं मुझे? मैंने पूछा कि क्यों मारती हो, कहती बात से मार दी।
तो ये मिलने आए हैं, अब्बू मिलने आए हैं? नहीं मिलने नहीं आए, ना मेरा भाई मिलने आया ना मेरा पापा मिलने आया। तो आपका दिल नहीं करता कभी कि मैं जाऊं, मिलूं, उनके साथ बात करूं? मेरा दिल करता है कि मैं जाऊँ, मेरा कोई नहीं आता, ना मेरा भाई आता, मेरा पापा नहीं आता। कोई भी नहीं आता मिलने के, दिल करता है। ईद ऐसा ना, तो आपको होता है कि ईद पे मिलने आए, हम बैठें, इकट्ठे बातचीत करें? हाँ जी ज़ाहिर है दिल करता है। तो आपने कैमरे की तरफ देखना है और आपने बोलना है। अपने अम्मा भाई का नाम आता है? हाँ जी, मेरा भाई का नाम अंजम था, भाई मेरा नाम अंजम भाई था। और अब्बू? मोहम्मद इस्लाम था। और अब्बू और भाई का नाम लेके आपने कहना है कि मुझे लेने आए, कहना है। ठीक है। बोले बोले अब्बू अब्बू मुझे लेने आ जाए। मुझे लेने आ जाओ, मैं बड़ी उदास हूँ, मुझे लेने आ जाओ। भाई को भी बोलो कि मुझे मारो नहीं, मुझे लेने आ जाओ। मुझे मारो नहीं, मुझे लेने आ जाओ, मेरा भाई है, मुझे लेने आ जाओ। आपको पता है कि सना का जबड़ा भी टूटा है? हाँ जी, जब मेरे पापा ने छड़ी मारी थी, जब मेरा टूटा। हथौड़ी मारी थी हाँ। यहाँ पर? उसके बाद आपको पास डॉक्टर के पास लेकर गए आपको? नहीं लेकर गए। नहीं लेके गए? तो कैसे ठीक किया इसको? जब छड़ी मारी थी ना, तो मेरा जबड़ा टूट गया। मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं है, सॉरी। पता नहीं कैसे लोग छोड़ जाते हैं बच्चों को, माँ बाप को कैसे छोड़ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। जुल्म की इंतहा है क्या? अपने बेटियां रहमत होती हैं और बेटियों को छोड़ जाते हैं, माओं को छोड़ जाते हैं, बहनों को छोड़ जाते हैं। मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है क्यों छोड़ के क्यों जाते हैं। और जो भी लोग सना को इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, और अगर आप इस बच्ची को जानते हैं और इसके घर वालों को जानते हैं, तो पहले तो खुदारा उसके बारे में बताइए और उसके बाद पुलिस कंप्लेंट भी होनी चाहिए। सना इतना कुछ हो गया, जबड़ा तोड़ दिया, फिर भी घर वाले याद आते हैं, क्यों? मेरे पापा ने तो कहता मैं नहीं थी कुरान, ऐसे कहता था। तो आपने कहा नहीं कि दर्द हो रही, तकलीफ में हूँ? मैंने कहा तो है, वो कहता मैं नहीं थी कुरान, वो तो कह रहा था। अम्मी ने भी नहीं ठीक करा ना बुला ना मम्मा ने तुरार के बस रख दिया। ख़वातीन से हमने गुफ्तगू की जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर रुकी हुई हैं। मर्द हजरात भी, यहाँ पर एक पूरा सेक्शन है ज़ईफ़ लोगों का, और यहाँ पर उनकी खिदमत भी हो रही है। कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं, क्यों आए हैं, ये एक सवाल है जो मेरे जहन में है। इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन नासिर। मोहम्मद अमीन साहब, कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से। लाहौर के कैंची रिहाइश- मसदू। तो यहाँ पर क्यों आए हैं? बेगम ने खुला ले ली तो बच्चा बेगम के साथ है, बच्चे। मैंने अपना मामला रख के छोड़ा। तो खुला लेने की क्या वजह थी, क्यों ली खुला? वो उसने कहा कि मैं नहीं तेरे साथ रहना चाहती, मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती। तो आपका क्या काम क्या था? मैं काम करता था ये पॉलिश का, अच्छा, फर्नीचर पॉलिश। सही कमा रहे थे? हाँ, तकरीबन कोई 700 रुपया, 750 रुपया उस टाइम मैं कमाता था। अच्छा, रोज़ की दिहाड़ी। हाँ। एक्चुअली याद नहीं आते आपको? ईद का मौका है, कोई पैगाम देंगे जो अगर वो आपको देख रहे हो? बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला ना फरमान औलाद ना दे। आमीन सुम आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम नबी का इरशाद है कि 14वीं सदी की औलाद ना फरमान होगी, उनका फरमान भी सही होना है। तो अल्लाह किसी को ना फरमान औलाद ना दे। ना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रिहायशी हैं? वे यूँ बैठे वो सामने है, वो हमें संभाला हुआ है। कुछ नहीं रहा हमारा, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा। बड़ा परेशान हूँ मैं तो हर वक्त। वो बैठे हैं, वो हमें खिलाते हैं, सब करते हैं। ये मैं सहारा दिया उन्होंने। यहाँ में रह रहे हैं, जो कौन नमाज के लिए हम जाते हैं। इतनी दिन भी दाढ़ी थी, दाढ़ी उन्होंने बना दी मेरी। तो मैंने कहा मेरी दाढ़ी किधर गई? तो कहना कि अपना देख, तुम्हारी दाढ़ी की पड़ी हुई है तुझे। ऐसे करते थे। मैं तो दीन पर चलने वाला आदमी था बेटा, मैं लोगों को समझाने वाला आदमी था। मेरा अब मैं समझने वाला हो गया हूँ।
मेरे तो मुश्किल हाल हो गई, हर खत्म हो गया, हर चीज़ खत्म हो गई। तो कंबल तो खत्म हो, यहाँ बैठा हूँ। अब यहाँ 1 साल हो गया, कोई भी नहीं आता, कोई मिलने आता है, कोई रिश्तेदार भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो अपने घर देखें या मुझे देखें। किसी को अपील करेंगे आप, लोगों को अपील करेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आप की जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, हो सकता है आप किसी को पैगाम दें, किसी अपने के दिल में दर्द पैदा हो जाए। भतीजा भी आया था, भाई भी आया 2 दफ़ा सिंधु से, इन्होंने खुद कहा है भाई से, मेरे भतीजे भी, इनको लेकर जाओ, इसको फरा कर लाओ। नहीं कहा आपने बेटा, इसने कहा मैं, हमारी मैडम भी है, हमारी बेटी भी है, ये है, ये सहारा ना होता, वो सामने बैठे, वो हमें खिलाते ना, यहाँ खिलाते ना, कुछ खिलाते ना, तो हम तो मर गए थे, ये कहीं कर हम मर गए थे बिल्कुल। ये मैं इधर भी दिखा दूँ एक दफ़ा। ये जो हैं, इनको, इस ट्रस्ट को, इनकी इसके ऑनर को जो रन कर रहे हैं चेयरमैन, उनको कब्रिस्तान से मिले और ही वॉज ब्लाइंड, ही कैन नॉट लिसन, हेयर, डम, डेफ, ये बिल्कुल बोल सुन नहीं सकते। और इनका ऑपरेशन कराया गया, इनको वहाँ से उठाया, इनको नहलाया गया। इनकी हालत इतनी बुरी थी कि ये कब्रिस्तान में मट्टी खाते थे और इनकी हालत जो है वो अब आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन होगी। और अब कैसी कंडीशन है, इनको संभाला है इस ट्रस्ट ने, और न जाने ये कहाँ से वहाँ पर आए थे। यू कैन नॉट टॉक। मैं सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि इनका फेस दिखाएं ज़रा बिलाल भाई, ताकि इनका कोई जानने वाला है, कोई इनका बच्चा, कोई वाली वारिस, कोई बीवी, कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्तेदार जो इनके चेहरे को पहचानता है, वो प्लीज़ यहाँ पर आकर इनसे रब्ता करें, क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनको सिर्फ ये मालूम है कि ये देख नहीं सकते थे, इनका इलाज कराया गया, ये अब देखना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ना ये बोल सकते हैं, ना बता सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है, ना ये सुन सकते हैं, ये बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये कहाँ से आए हैं, इनके कितने बच्चे हैं, कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं। तो इनको जो है, इनकी मदद आपने ख़ास तौर पे करनी है। और यहाँ पर आकर आपने, अगर आप जानते हैं, अगर कोई पहचानता है इनके चेहरे को, तो प्लीज़ अपील है, खुदारा, ये अल्लाह मियाँ की राह में आप नेकी कर रहे हैं, आप अगर इनके कोई जानने वाले इनसे मिल लें, एक बार मिल लें, यहाँ पर तसल्ली हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? तारिक साहब, कितनी देर हो गई यहाँ पर आए? मुझे 11 माह हो गए। क्यों आए यहाँ पर? यहाँ भाई छोड़ गया था, माँ बाप वफात पा गए थे, इसलिए यहाँ। और वजह? और वजह कुछ नहीं, कोई वजह नहीं थी? नहीं। कोई जायदाद का मसला? नहीं, कोई मसला। शादी हुई थी? हाँ शादी हुई बच्चे थी, हैं? बच्चा है साथ। कितने? अलहदगी हुई, एक अलहदगी बेटा। हुई है, बच्चा भी नहीं मिलने आता? नहीं। कभी हुआ है कि याद आते हों घर वाले, दिल करता हो बात करने? वो आते हैं मिलने, भाई भाभी आते हैं, मिलते हैं आप उनसे? हाँ जी। पूछते नहीं कि मुझे भी घर ले जाओ? कहा था मैंने। कहा था, फिर क्या कहते? कहते अच्छा करेंगे कुछ, लेकिन लेके नहीं जाते? नहीं लेके नहीं जाते। नाम है? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, यहाँ पर कब से हैं? मैं 2 साल से हूँ जी। और क्या वजह है? वजह यही कि घर वालों ने निकाल दिया, बहन भाइयों ने। शादी हुई भी है? शादी हुई हुई है, बच्चे? बच्चा कोई नहीं था। बीवी ने जोर दिया कि मैं अपनी खाला से बच्ची ले लेती हूँ, इस दफ़ा जो होगी या बच्चा होगा। उन्हें वो राज़ी हो गया, मैंने कहा ठीक है। वो ले के मैंने पाली है, उसे तालीम दिलवाई, सारा कुछ किया, BA तक कराया, फिर उसको दीनी तालीम दिलवाई, मौलाना बनवाया। लेकिन छोड़ के चले गए? नहीं जी, खुला ले लिया बेगम ने। खुला ले ली? खुला ले लिया। मैं सऊदी अरेबिया में था। वहाँ क्या काम करते थे? मैं 45 साल वहाँ पे रहा हूँ सऊदी अरेबिया में। मैं स्टील फिक्सर का काम करता था। और वापस आए तो उन्होंने खुला ले ली? मेरे आने से पहले ही खुला ले लिया हुआ। मैं अपनी बच्ची को ये पैगाम, बेची को तो नहीं देना चाहता, ना बेगम को देना चाहता हूँ, सिर्फ अपने बहन भाइयों से कर, जो मेरा खून है, मेरे माँ बाप का खून है। उन्होंने मुझे ठुकराया हुआ, और ये ज़ादी साहब का हौसला है कि इन्होंने हमें सीने से लगाया हुआ। घर वाले नहीं देखते? घर वालों को पता ही नहीं करते। बहन भाई, जब तक मैं कमाता था तब तक सब अपने थे मेरे। बीवी भी अपनी थी, बेटी भी। मकान मेरा अपना था मॉडल टाउन में। बड़ा मुश्किल है इनसे गुफ्तगू करना, जाहिर है।
बातचीत वो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इनके चेहरे दिखाना चाहती हूँ कि इनसे प्लीज़ रब्ता करें ट्रस्ट से, सुभान हेल्प ट्रस्ट। और ये लोग इनके कौन हैं, अपने कौन जानने वाले हैं, कोई भी नहीं जानता है, पहचानता है, किसी की नज़र से ये चेहरा गुजरा है, कोई खून का रिश्ता है। तो प्लीज़ यहाँ पर आए, इनसे मिलें। ये अपने प्यारों की शफ़क़त, मेहरबानी, उनके इंतज़ार में यहाँ पर राहें तकते हैं, और ईद के मौके पर भी कोई ना आए तो फिर कितना बुरा लगता है। ये यहीं पर खुश हैं, ये जाना नहीं चाहते, बस मिल लें, आएँ एक दफ़ा, इनसे बातचीत कर लें, इनके साथ वक्त गुजार लें। ये आपसे और कुछ नहीं मांगते। मैं मुगलपुर से आया हूँ। तो कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरा 6 माह ही हुए। 6 माह हुए हैं। खुद आए, कुछ छोड़ के गया? लड़का छोड़ के गया। बच्चे छोड़ के गए? हाँ। तो आपने पूछा नहीं क्यों छोड़ के जा रहे हो? वो बस वो है ना नू, वो मेरे साथ झगड़ा करती है। अच्छा, बहू नहीं अच्छी, हाँ वो सलूक नहीं करती थी। तो वो मुझे लड़का कहना चलो तुम्हें छोड़ आऊँ। तो आपने कहा नहीं कि मैं भी तो इसी घर का फर्द हूँ, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ, छोड़ा मुझे। खुश है यहाँ पे आप? खुश है? हाँ खुश है। और क्या, घर वालों की याद नहीं आती? आती है, वो इधर आकर मिल जाते हैं। फ़ोन शोन करते हैं? तो आपको जाना तो नहीं है वापस उनके पास? नहीं, क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कितने साल हो गए यहाँ? 4 साल। 4 सालों में कोई अपना मिलने आया? हाँ, मेरा भाई, छोटा भाई आता। छोड़ के कौन गया था? छोटा भाई। छोटा भाई छोड़ के गया था, और पूछा नहीं क्यों छोड़ के गए? बस एक्सीडेंट हो गया था, मारा है कोई नहीं था, बस छोटा भाई था बस। देखभाल वाला कोई नहीं था तो छोड़ दिया? कोई जायदाद है आपकी? नहीं, एक मकान तो भाई को दे दिया। भाई को दे दिया? तो पूछा नहीं कि कभी मैंने तुम्हें घर दे दिया, जायदाद दे दी अपनी, तो मुझे कम से कम पास तो रखो? आता जो भी था कर लिया था, माड़ा मोटा कपड़े दे के जाते? याद नहीं आती? ईद का मौका है, घर वालों आती है? जाना है घर वापस? मुश्किल ही। यहाँ पे खुश हैं? हाँ जी। कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? कितनी देर हो गई? मुझे ये 5वां महीना है। अच्छा, 5वां महीना है। तो आए क्यों थे? घर वाले छोड़ के? असल में मैं रहता था ससुराल में, 3 बच्चे हैं मेरे, 1 बेटी 2 बेटे। बेटी बेटा कमा रहे हैं। छोड़ के चले गए आपको यहाँ पे? जब मेरी साली थी वो मुझसे लड़ाइयाँ करती थी, तो मेरा भांजा मेरा साथ देता था, वो ही मुझे यहाँ छोड़ गया। दिल दुखता है, वापस जाने का दिल करता है? वापस जाने को दिल तो करता है, मगर उन्होंने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैं जाना नहीं चाहता। नहीं, यहाँ पे खुश हैं? हाँ ठीक है। मिलने आता है कोई? मेरा भांजा आता है। भांजा आता है? कभी कभी आना था उसने, आजकल में आया नहीं, पता नहीं। ईद के मौके पर कोई पैगाम देंगे देखने वालों को? मैं क्या पैगाम दूंगा? देखने वालों को कोई पैगाम देंगे कि अपने प्यारों को अपने आप से अलग मत करें, या अपने बच्चों को? नहीं, मैंने 3 बच्चे मेरे पाल के जुआन किए, और उन्होंने मेरे से छुड़ा लिए और कब्जे में कर लिए अपने बच्चे। बड़ी तकलीफ बात होती है कि आपके बच्चे आपसे दूर हो जाए, और वो आपसे दूर इसलिए नहीं हो रहे कि कोई दूर कर रहा है, आपसे दूर इसलिए हो गए क्योंकि वो खुद चाहते थे कि वो आपसे दूर हो जाए। बड़ा दर्दनाक लम्हा होता है कि आप एक ऐसी उम्र में पहुंचे हैं जहां पर आपको सहारे की ज़रूरत है, और वहां पर आपका साथ देने वाले कोई भी नहीं है। वहाँ पर कोई बहन भाई नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, कोई बीवी, कोई सहारा नहीं है, शौहर नहीं है। इस ट्रस्ट को रन कर रहे हैं मसूद जैदी साहब, जो कि मैं कितनी ही तारीफ़ करूँ कम है। इंसानियत की खिदमत जो है वो कर रहे हैं, और इस ईद पर ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही था कि हम दिखा सकें कि अभी भी दर्द और इंसान और इंसानियत हयात है, ज़िंदा है। ये कैसे रन कर रहे हैं, ये ख़याल कैसे आया, ये बहुत सारे सवालात सर मेरे जहन में थे। ये भी कुर्बानी है ना जो आप दे रहे हैं। इनके बच्चों ने, इनके प्यारों ने नहीं दी वो कुर्बानी, वक्त नहीं दिया, केयर नहीं दी। आप वो कुर्बानी बराबर भरपूर अंदाज से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ कि आपने ये ट्रस्ट कायम करना है? और अभी ये कोई 15-20 साल पुरानी बात है।
जब मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, मैंने एक बंदे को देखा, वो इकबाल टाउन में था, उसको पोर्च में पड़ा हुआ था, उसको कोई बंदा, उसके बच्चे इसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे थे, उसकी वो नीचे से उन्होंने पलंग काट दिया था और उसकी पोटी वहीं गिर रही थी। इसी तरह मैंने देखा, वो मर गया बेचारा। एक और मेरा दोस्त था जिसकी स्टील मिल थी 2-3, मुस्लिम टाउन में रहते थे वो, उनके बच्चों ने जब उसको फालिज हुआ तो उससे अंगूठे लगवा लिए और कहा, मैंने कहा फिर कोई ऐसा अदारा हो जिससे बनाया जाए और इसको चलाया जाए। तो ये मेरे पास 4 एकड़ जगह थी, ये मैंने इसको डोनेट कर दी। मेरे साथ डॉक्टर अतीक साहब हैं जो मेरे साथ मिलके उन्होंने बनाया। फिर हमने इसको एक ट्रस्ट की शक्ल दे दी, जिसका चेयरमैन बनाया हमने मियाँ सईद साहब को, और उसके साथ 5-6 मेंबर हैं। एक जनरल साहब हैं, अकबर रशीद साहब हैं, नवीद सुहेल साहब हैं जो एडवोकेट हैं, मैं हूँ। और ये किसी तरह की फंडिंग से नहीं चल रहा, ये भी मैं आपको बता हाँ, दूं। ये नहीं, ऐसा ये ये टिपिकल इदारा नहीं है कि जहाँ पर आप फंड्स की वजह से वो इदारा चल रहा हो। ये अपनी एक पर्सनल कोशिश काविश की वजह से ये इदारा ज़ाती उस पर किसी से पैसे जाके मांगते नहीं हैं। और बड़े अच्छे तरीके से रखा है। यहाँ पे मेस है, डाइनिंग हॉल्स हैं, सफाई सुथराई का इंतज़ाम है। आप देखें पूरा बागीचा है, घूम फिरने के लिए जगह है, हर शख्स को लिबास, खाना पीना, डॉक्टर यहाँ मैसर है, डिस्पेंसरी मौजूद है, हर वीक चेकअप होता है। मैंने ये निज़ाम देखा, मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। आपने डिस्पेंसरी को अंदर से विजिट बिल्कुल मैंने देखा। और ये जो मस्जिद आपने बनाई है, मस्जिद में एक चीज़ जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि इसके अंदर हमने तख्ती भी लगाई हुई है, खाना काबा की बुनियाद की मिट्टी लगी हुई है, माशाल्लाह, जो लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में भी शायद किसी के पास ना हो। और ये हमें नहीं पता कैसे आई। एक शख्स कराची से चला ढूंढता जब इस मस्जिद में आया, उन्होंने कहा यही वो जगह है जहाँ लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा आप में हमने उसको चांदी की डबिया में रख के उसको उसके अंदर लगाया हुआ। तो ये अल्लाह के काम है, इसमें कोई किसी का। अच्छा मसूद सदी साहब, मैं आपसे एक पैगाम लेना चाहूँगी, क्योंकि आप इन लोगों की केयर टेक कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देंगे देखने वालों को, सुनने वालों को? एक तो ये है कि मैं ना नहीं कर रहा, अल्लाह मियाँ ही सारा कराता है। अल्लाह मियाँ ने इसका वसीला बनाया। मेरी तो औकात से ज़्यादा है कि ये 4 एकड़ जगह जो है ये डोनेट हो जाना, ये उसका काम है, मेरे दिल में डाल दिया। अल्लाह मियाँ इसको बस कायम दायम रखे, आमीन। और ये चलता रहे। इसमें बूढ़े लोग, क्योंकि यह कोरोना की वजह से हमने रखने बंद कर दिए थे, अभी हम दोबारा इसको, औरतें भी आ रहे हैं टेलीफोन और मर्द भी आ रहे हैं। आपके वसीले से भी कहेंगे कि अगर कोई बंदा आना चाहे तो दरवाजे खुले हैं, दरवाजे खुले, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये बहुत बड़ा पैगाम है। मतलब आप देखें कि जिसका कोई सहारा नहीं है, आपने अपने बुज़ुर्गों को सड़क किनारे फेंकना है, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के चले जाएं और मत देखें आप। लेकिन मुझे तकलीफ़ ये हो रही है इस चीज़ की कि हम एक ऐसे मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर हमें पूरी ज़िंदगी ये पढ़ाया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, बड़ों का एहतराम करो, लेकिन हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा आज ये सब कुछ देखने के बाद कि हमें तो ना बड़ों की इज़्ज़त करनी आती है, ना एहतराम करना आता है, ना उनसे मोहब्बत करनी आती है, और उनकी तंगी में हम उनका साथ छोड़ जाते हैं। खून खुश्क हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, और जिनका सहारा हमें बनना चाहिए हम उनका सहारा छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, और फिर इस नहज पर लाके खड़ा कर देते हैं। खुदा से डरिए। ईद कुर्बा पर मेरी तरफ से भी ये पैगाम है कि आप अपनी अना गुस्से की कुर्बानी दीजिए, इनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आइए। ये आपकी मोहब्बत के मुंतज़िर हैं। ये ज़ईफ़ लोग, ये ना जाने इनके मुंह से निकली हुई बात अल्लाह ताला तक पहुँचे, और दुआ है तो फिर वो ऐसे लगे कि शाद बाग हो जाए, और अगर खुदा ना ख्वास्ता दिल आज़ारी कर दी तो फिर न जाने क्या हो जाएगा। तो इससे खौफ खाइए, इनकी खिदमत कीजिए। अगर आप अपने अम्मा अब्बा के पास मौजूद हैं तो समझे जन्नत आपको यहीं पर मिल गई है। उस जन्नत की कदर कीजिए, बेकदरे ना हो। फरवा वहीद को ज़बान क़ल्ब की टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।